खुदाम यसु मसीह के अजीम जलाली और प्यारे नाम में आप सबों की खिदमत में एवेंजलिस्ट दानिश सलीम की तरफ से प्यार भरा सलाम पहुँचे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी आप खुदा के फजल से भरे होंगे और खुदा का फजल आप सबके साथ होगा। इससे पहले कि आज हम फिर से खुदा के कलाम की जानिब बढ़ें और अपने मजमून को सुने समझें और उस पर स्टडी करें, मैं आप सबों को आज 5वां रोज़ा जो है वो मुबारक कहना चाहूँगा। आज खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी में ये अयाम दिए हैं कि हम इन रोज़ों के अयाम में भी हम खुदा के हुजूर अपने आप को खाली कर सके, खम कर सके और खुदा के हुजूर झुका सकें। और आज मैं आप सबों के साथ एक बड़ा खूबसूरत मजमून बांटने वाला हूँ। आज का जो हमारा मजमून है वो है रोज़ा और मकासद। रोज़ा और मकासद बाइबल मुकद्दस में कुछ ऐसे लोगों को हम देखेंगे जिनका बाइबल मुकद्दस में जिक्र पाया जाता है और उनके मकासद पर भी गौर करेंगे। इससे पहले कि मैं इन हवालाजात को और अपने मजमून को एक तरतीब के साथ आपके सामने पेश करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रहे कि बग़ैर मकसद के जो रोज़ा है वो रोज़ा नहीं होता। बग़ैर मकसद के रोज़ा नहीं होता, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में जहाँ कहीं भी जब भी रोज़ा रखा गया है तो रोज़े के साथ उसका मकसद ज़रूर रखा गया है और एक ख़ास बड़े मकसद के लिए या ख़ास बड़े मकासद के लिए रोज़े रखे गए हैं, रोज़ा रखा गया है। और आज हम भी इसी तालीम के मुताबिक बहुत से मकासद के लिए हम भी रोज़ा रखते हैं। तो आए हम अपने मजमून की जानिब बढ़ते हैं। नंबर 1, मुसीबत के वक्त हिफाजत के लिए रोज़ा रखा जाता है। नंबर 1, मुसीबत के वक्त में हिफाजत के लिए रोज़ा रखा जाता है। आप अज़रा की जब किताब को पढ़ते हैं तो अज़रा जो है वो खुदा से रहनुमाई और पनाह लेने के लिए रोज़ा रखने की हदायत लोगों को देता है। बुजुर्ग अज़रा जो है वो खुदा से रहनुमाई और पनाह लेने के लिए रोज़ा रखने की हदायत करता है। अज़रा की किताब 8वां बाब और उसकी 21 आयत से लेकर 23 आयत तक आप पढ़ सकते हैं। और नंबर 2, रोज़ा जो है वो तौबा और उसके इजहार के लिए रखा जाता है। रोज़ा तौबा के लिए और तौबा के इजहार के लिए रखा जाता है। इसमें कुछ हवालाजात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1, बनी इसराइल ने तौबा के लिए रोज़ा रखा। कौन बनी इसराइल ने तौबा के लिए रोज़ा रखा? और अगर आप इसका पहला शमूएल उसका 7वां बाब और उसकी 3 आयत से 6 आयत तक आप पढ़ें तो आप इसको जो है वो देखेंगे। और इसी तरह नहमिया ने अपने लोगों के लिए तौबा की और रोज़ा रखा। नहमिया ने अपने लोगों के लिए तौबा की और रोज़ा रखा। नहमिया का सहीफ़ा, नहमिया की किताब उसका पहला बाब उसकी 2 आयत से लेकर 11वीं आयत तक आप पढ़ सकते हैं। नंबर 3, नैनवा के लोगों ने यूना की मुनादी पर रोज़ा रखा और वो जो रोज़ा रखा गया वो भी तौबा के लिए रोज़ा रखा गया। एक बार फिर रिपीट किए देता हूँ। नैनवा के लोगों ने मुकद्दस यूना की मुनादी पर तौबा का रोज़ा रखा। आप यूना की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 4 आयत से लेकर 10वीं आयत तक पढ़ सकते हैं। नंबर 4 और नंबर 4, योएल नबी रोज़ा रखने की और तौबा करने की तलकीन लोगों को करता है। योएल नबी रोज़ा रखने और तौबा की तलकीन लोगों को करता है। योएल की किताब 2रा बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत आप पढ़ सकते हैं। और नंबर 3 जो हमारा जो नंबर 3 पर जो पॉइंट है वो है बुरी आदत के बंधनों से रिहाई पाने के लिए या उनको तोड़ने के लिए रोज़ा रखा जाता है। बुरी हरकत, बुरी आदत, बुरी सोबतों को तोड़ने के लिए, उनको उनके बंधनों को तोड़ने के लिए रोज़ा रखा जाता है। यशाया का सहीफ़ा
اس کا 58 باب اور اس کی 6 آیت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور نمبر 4 جو میرا پوائنٹ ہے وہ ہے خدا سے ہدایات اور رہنمائی پانے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ خدا سے حکمت، دانائی، دانش، ہدایات اور رہنمائی پانے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ اعمال کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 2 اور 3 آیت پڑھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اعمال کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 23 آیت کو پڑھتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو تعلیم ملتی ہے کہ رسولوں نے روزہ رکھ کر خدا سے ہدایات پائی، خدا سے ہدایت پائی، خدا سے حکمت کو طلب کیا، اور انہوں نے اس مقصد کا روزہ رکھا۔ سو نمبر 5 اور آخری جو پوائنٹ ہے وہ ہے دشمنوں کے لیے روزہ رکھنا۔ میرے خیال سے یہ نہایت ہی مشکل روزہ ہے۔ یہ روزہ جو ہے یہ نہایت مشکل روزہ ہے، کیونکہ یہ دشمنوں کے لیے رکھا جاتا ہے۔ بائبل مقدس میں آپ زبور 35 اور اس کی 13ویں آیت کو جب پڑھتے ہیں تو مقدس داؤد کا آپ کو ذکر ملتا ہے۔ مقدس داؤد اپنے دشمنوں کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ کیا آج ہم بھی اپنے دشمنوں کے لیے روزہ رکھتے ہیں؟ یہ روزے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ ہم اپنی مرضی کے روزے رکھتے ہیں، لیکن جو خدا روزہ چاہتا ہے وہ دشمنوں کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ وہ ہماری بری عادات کو سنوارنے کے لیے روزہ جو ہے اس کو وہ رکھا جائے، تو یہ روزہ خدا کو پسند ہے۔ توبہ کے لیے خدا کے حضور روزہ رکھا جائے تو ایسے روزے خدا کو پسند ہے۔ سو لاسٹ جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے دشمنوں کے لیے روزہ رکھنا۔ یہ چند مقاصد تھے، چند باتیں تھی جو میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ آپ بھی اور اپنے لیے برکت کو حاصل کر سکیں، اور بہت سے دوسرے عزیزوں کے لیے بھی آپ برکت کا باعث بن سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ خدا آپ سبوں کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ گاڈ بلیس یو آل۔